Attention, look on the board. Good morning to all and welcome to all my friends, students in physics class by Dr. हामिद सर। दोस्तों आज काफ़ी एक मज़ेदार टॉपिक लेके आया हूँ, नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। ये आपके पूरे जीवन से रिलेटेड है, ये पूरे जीवन से आपका रिलेटेड है। आप कहीं बस से ट्रेन से कहीं जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है आप बिल्कुल रेस्ट में हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न है दोस्तों रिलेटिव वेलोसिटी। अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शंस में हो, सेम वेलोसिटी से हो, तब उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है और वो रेस्ट में दिखाई देती है। जब आप ट्रेन से बस से कहीं चलते हैं तो जितनी वेलोसिटी आपकी होती है उतनी ट्रेन की होती है और डायरेक्शन भी दोनों का सेम होता है, जिससे रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। और जब जब रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिखाई देगी। रेस्ट में होती नहीं है, दिखाई देती है, अपीयर्स टू इन रेस्ट। अभी जैसे हम लोग लग रहे हैं कि रेस्ट में है, अर्थ के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या है, रेस्ट में है, लेकिन वास्तव में अदर प्लैनेट से देखें तो अर्थ तेज़ी से घूम रही है, हम लोग भी घूम रहे हैं। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में क्यों दिखाई दे रहे हैं कि जितनी वेलोसिटी अर्थ की है और जिस डायरेक्शन में अर्थ मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से हम लोग भी मूव कर रहे हैं। इसलिए हमारी जो है वेलोसिटी जो है रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है, तो इसलिए हम लोग रेस्ट में दिखाई देते हैं। एक और आपने बचपन से अनुभव किया होगा कि बस से कहीं जा रहे हैं, ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, बाहर जब झांक के देखते हैं तो रोड पीछे भाग रहा है, पेड़ पीछे भाग रहा है, बिल्डिंग्स पीछे जा रहे हैं, भागता हुआ दिखिएगा आपको। तो रीज़न क्या है कि उनका रिलेटिव वेलोसिटी निगेटिव हो जाता है। जहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी निगेटिव होगी वो ऑब्जेक्ट पीछे जाती हुई दिखेगी, और जहाँ ये पॉजिटिव होगी वो आगे जाती हुई दिखेगी, और जहाँ ज़ीरो हो जाएगी वहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिखाई देगी। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो वही है रिलेटिव वेलोसिटी। बारिश हो रही है, मान लेते हैं क्या हो रही है, बारिश हो रही है, और आप उसमें खड़े हैं तो उस वक्त आपको लगेगा ना रेन ड्रॉप्स, वर्षा के जो बूंद हैं वो आपको वर्टिकली गिर रहे हैं। लेकिन जब आप उसी में चलना शुरू करें तब आपको लगेगा वो इंक्लाइंड वे में गिर रहा है, जितना तेज़ चलेंगे लगेगा उतना तिरछा गिर रहा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो दोस्तों रिलेटिव वेलोसिटी है। क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। आपेक्षिक वेग एक छोटा सा लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके ख़ास के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स। तो दोस्तों इसका सबसे पहले डिफिनीशन की बात होगी। इंट्रोडक्शन या डिफिनीशन बोथ आर सेम थिंग्स। तो इसके इंट्रोडक्शन या डिफिनीशन में कहा जाता है द वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। इफ़ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इन मोशन, तब एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का कंपैरिजन दूसरे से करते हैं तो वही वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी कहलाती है। द वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। एक वस्तु का वेग दूसरे वस्तु के वेग की तुलना में रिलेटिव वेलोसिटी कहलाती है। तो दोस्तों रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है? ये दो ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी का वेक्टर डिफरेंस होता है ना। दो ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में चल रही हो, दोनों ट्रेन में का स्पीड भी सेम है, तो आपको लगेगा ट्रेन चल रही है, लेकिन फिर भी आपको लगेगा रुकी हुई है। और दो ट्रेन क्रॉसिंग हो रहा है, एक उधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है, आपको लगेगा जैसे आंधी तूफान हो गया, आंधी तूफान आ रहा है। जो ट्रेन से ज़्यादा सफ़र करते हैं उनको यह फीलिंग हुआ होगा। एक ट्रेन से आप जा रहे हैं, दूसरा ट्रेन सामने से आ रहे हैं, लगता है उसका स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, कारण डायरेक्शन अपोजिट है। तो वहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है दोनों के वेलोसिटी के सम के इक्वल हो जाती है, दोनों के वेलोसिटी के सम के बराबर हो जाती है। इसलिए आपको लगता है कि आप किसी भी बस में भी ऐसा होता है, एक बस से आप जा रहे हैं, सामने से दूसरी बस आ रही है, एक कार से आप जा रहे हैं, सामने से दूसरी कार क्रॉस कर रहा है, तो लगेगा कि वो काफ़ी तेज़ जा रही है। तो रीज़न क्या है कि उस वक्त जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है डायरेक्शन अपोजिट होने पर वो दोनों के वेलोसिटी के सम के बराबर हो जाती है, जोड़ के बराबर हो जाती है। तो रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है? किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के वेलोसिटी का वेक्टर डिफरेंस। सिंपल डिफरेंस नहीं है, ये वेक्टर डिफरेंस के बराबर होता है। इसमें आप सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का कंसेप्ट चाहिए, इसमें निगेटिव वेक्टर का कंसेप्ट चाहिए,
इसमें आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन है उसका कंसेप्ट चाहिए, और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, ये जो बताया गया था उनका कंसेप्ट, मतलब ये वेक्टर चैप्टर से मिलता जुलता है ना, इसलिए कुछ बुक्स में देखेंगे ये वेक्टर में ही पढ़ाया जाता है। क्या चीज़? रिलेटिव वेलोसिटी। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशंस के लिए मैंने एक फिगर बनाया है, इसमें मान लिया कि ओ पॉइंट से दो पार्टिकल चलना शुरू किया है, एक OM के डायरेक्शन में, दूसरा ON के, एक की वेलोसिटी VA है, एक की VV है, एक का डिस्प्लेसमेंट जो है वो t टाइम में RA हो रहा है और दूसरे का डिस्प्लेसमेंट RB हो रहा है। दोनों मान लो दो आदमी था, दो दोस्त था, दोनों O पे था, एक चल गया O के N की तरफ, दूसरा चला गया M की तरफ। अब कुछ देर के बाद ख्याल आया कि मेरा दोस्त हमसे कितनी दूरी पर है ना, B को ख्याल आया कि B का A कितनी दूरी पर, या A से B की कितनी दूरी है, तुलनात्मक स्थिति क्या है, रिलेटिव पोजीशंस क्या है, वो ये लाइन बताएगा। इन दोनों के बीच का जो रिलेटिव पोजीशन है वो आपका MN बता रहा है। इसको आप अगर M से देखते हैं तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट B है विथ रिस्पेक्ट टू A। RBA को पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। यहाँ एक्सप्लेनेशन में एक बात आप और देख लीजिए, यहाँ पे कि मान लेते हैं कि टू ऑब्जेक्ट है A एंड B मूव्स विथ वेलोसिटी V एंड VB रिस्पेक्टिवली, देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, दोस्तों ये होगा VAB, और इसको लिखेंगे VA माइनस VB, VA माइनस VB, VA माइनस VB, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A, इसको पढ़ना भी सीखें आप। VAB का फुल फॉर्म क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, दिस विल बी VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर। और उल्टा निकालना हो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, इसको VBA कहेंगे, ये होगा VB माइनस VA। अब देखिए इसका प्रूफ, आखिर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो प्रूफ के लिए ही हम लोग ये फिगर बनाएंगे। दो पार्टिकल्स मान लेंगे O से चलना शुरू किया, एक गया M की तरफ, एक गया N की तरफ, T टाइम के बाद एक पहुंच गया M पे, दूसरा N पे। अब इनका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ये आपका MN होगा, इसको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A बोलेंगे। एरो इधर डाला, इस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, एरो इधर डालेंगे तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ A हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू B हो जाएगा। ये सारा खेल यहाँ पे एरो का हो रहा है। अब आप आइए अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये जो फिगर में बनाया उसको मैंने यहाँ पे लिख डाला है। OM प्लस MN इक्वल क्या पढ़ा था, याद है ना, जो कॉमन है इसको हटा देते हैं, जो कॉमन इसको सब तीर देना है, जो कॉमन है इसको हटा देते हैं, MM हट गया, क्या आ गया, ON आ गया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। अब सबका मान पुट कीजिए, OM देखिए RA है, ये देखिए MN RBA, ये RBA को इधर रहने दें, इसको इधर ले जाए, प्लस से इधर गया माइनस हो गया, दोनों साइड डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, DRBA बाई DT, DRB बाई DT, DRA बाई DT, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम दैट इज वेलोसिटी। तो VBA बराबर हो गया VV वेक्टर माइनस VA वेक्टर। यही हम लोगों को प्रूफ करना था कि रिलेटिव वेलोसिटी इज वेक्टर डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए VBA दो वेक्टर का घटाव है, आप दो वेक्टर को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसमें आप याद कीजिए रिजल्टेंट वेक्टर, ये एक तरह से क्या आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। इसका फॉर्मूला क्या पड़ा था, मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर माइनस 2 मॉड A मॉड B कॉस थीटा। तो वही वेक्टर वाला यहाँ पे फॉर्मूला रिलेटिव वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को निकालने में यूज़ करते हैं। अब देखिए सेम डायरेक्शन में, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन, दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहा हो, दो उनके बीच का एंगल क्या बताया गया है, 0 डिग्री, cos 0 1। ये देखिए A माइनस B का होल स्क्वायर रूट खत्म, तो बचेगा क्या, VB माइनस VA। ये सब भी हम लोग वेक्टर चैप्टर में किए हुए हैं। अपोजिट डायरेक्शन में थीटा कितना होगा, 180, cos 180 कितना होता है, -1, cos 180। कब मान याद करेंगे आप, देख रहे हैं हर चैप्टर में जरूरत पड़ रहा है। cos 180 का वैल्यू -1, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा VB प्लस VA। अपोजिट में थीटा कितना डालेंगे, 0, तो ये आ गया, ये सॉरी अपोजिट में थीटा 180, मतलब एक ट्रेन इधर से जा रही है और दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, ये डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। अगर इसका स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है और इसका 100 किलोमीटर पर आवर है, आप चाहे किसी भी ट्रेन में बैठे हुए, किसी भी बस में बैठे हुए हैं, अगर आप इसमें बैठे हैं तो लगेगा ये 180 से पास कर गया, इसमें बैठे हैं तो लगेगा ये 180 से पास किया, अपोजिट डायरेक्शन में।
जो वेलोसिटी होती है, आप क्या देख रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी के सम के बराबर होती है। ये अगर सेम डायरेक्शन में चलेगी लग रहा है स्लो चल रही है, कारण 100 माइनस 80 दैट इज 20 हो जाता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं आप बना के आइए। एमकरीम में पूरा एक चैप्टर इस पर डाला गया है, रिलेटिव वेलोसिटी एंड चेंज इन वेलोसिटी के नाम से। कहीं कोई प्रॉब्लम है किसी को, पूछिए, शर्माइए मत। कोई डाउट है कहीं पे किन्हीं को? नीचे कट रहा है फिगर को, एक बार फिर से समझ लीजिए। हमने क्या माना, एक पॉइंट ओ से दो ऑब्जेक्ट दो अलग अलग डायरेक्शन में थीटा एंगल पे चलना शुरू कर रहा है। टी टाइम के बाद एक पहुंच गया एम पर, एक पहुंच गया एन पर। एक का डिस्प्लेसमेंट क्या माना, आर ए वेक्टर, दूसरे का डिस्प्लेसमेंट आर बी वेक्टर। तो दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एम एन होगा। इसको लिखेंगे आर बी ए वेक्टर। तो ओ एम प्लस एम एन बराबर क्या होगा, ओ एन। ओ एम वैक्टर प्लस एम एन वैक्टर इक्वल ओ एन वैक्टर। अब इसमें सब मान पुट कर दीजिए, ठीक है ना। आपने पढ़ा ना, डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा। ये टाइम डिस्प्लेसमेंट है, इससे वेलोसिटी निकालना है तो क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे। डी एस बाई डी टी बराबर भी डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, नीचे टाइम। यहाँ भी कुछ लोग नहीं समझा होगा लेकिन बोलेगा नहीं। डी आर बी ए बाई डी टी को क्या लिखेंगे, वी बी ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। डी आर बी वी बी ए, डी आर ए वी बी ए। समझ रहा है ना ये कहाँ से आया, डिफरेंशिएशन में जो फॉर्मूला पढ़ा था, डी एस बाई डी टी इक्वल वेलोसिटी वी।